हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ ने साफ किया है कि वे ना तो डरे हैं, ना झुके हैं और ना ही बिके हैं। आंदोलन फिलहाल स्थगित किया गया है। महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि महासंघ आज भी अपनी मांगों को लेकर अडिग है। संजीव शर्मा ने कहा कि 17 सितंबर को महासंघ राज्य सचिवालय के प्रांगण में जर्नल हाउस करने जा रहा था, लेकिन इससे पूर्व 16 सितंबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कार्यालय से उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया गया था, जिसके बाद 17 सितंबर को होने वाली जर्नल हाउस टाल दी गई थी। संजीव शर्मा ने कहा कि उनके राज्य सरकार के सचिव राकेश कन्वर से मुलाकात हुई थी। उनकी सभी मांगों को गंभीरता से सुना गया। उन्होंने कहा कि जल्द ही उनकी बैठक मुख्य सचिव के साथ भी करवाई जाएगी। संजीव शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री अस्वस्थ चल रहे हैं, ऐसे में उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं और महासंघ अपनी मांगों से पीछे नहीं हटा है। देखिए, ये जो बैठक थी, ये आम बैठक थी, रूटीन बैठक थी हमारी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा 17 अगस्त को, सितंबर को एक जनरल हाउस होना था, लेकिन हमें 16 सितंबर को बुला दिया गया और हमसे कहा गया कि आपको विदिन 7 डेज जो है माननीय मुख्यमंत्री वार्ता के लिए बुलाने वाले हैं। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने अपना जो प्रस्तावित जनरल हाउस था वो पोस्टपोन कर दिया था। और हमें जैसे कि कहा गया था कि 1 वीक का हमें टाइम दिया गया था। उसके बाद हमें फिर 16 सितंबर को कॉल आती है सेक्रेटरी टू सीएम की कि माननीय मुख्यमंत्री की तबीयत खराब हो गई है कुछ, तो आप वार्ता के लिए आ सकते हैं। मुझे उन्होंने ऑथराइज किया है। फिर हमारी 21 तारीख को वार्ता हुई, क्योंकि हमने 23 को फिर से जनरल हाउस रखा था। तो 21 को हमारी विस्तार पूर्वक सचिव मुख्यमंत्री आदरणीय श्री राकेश कंवर जी से वार्ता हुई। उसमें हमारी पहली जो मांग थी वो यही थी कि हमारे खिलाफ जो प्रिविलेज मोशन और मेमो दिए गए हैं उसको वापस लिया जाए। उसके बाद हमारी जो मुख्य मांगें थी, जैसे कि डीए की 3 किस्तें देना, एरियर देना, नए पे स्केल का एरियर देना, और डीए की जो 1/7/2022 से हमारा जो 21 महीने का एरियर है उसको रिलीज़ करना, तथा कुछ और अन्य मांगे थी, जैसे कि सेक्रेटरेट अलाउंस, सेक्रेटरेट पे जो भी सेक्रेटरेट अलाउंस मिल रहा है गवर्नर हाउस को, कमीशन को, लोकायुक्ता को, उसको सेक्रेटरेट पे दिया जाए। इसी तरह अन्य कई मांगे थी, कॉन्ट्रैक्ट की थी, जो कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स की थी, इन पे चर्चा हुई। तो इन सारी बातों को लेके हमें आश्वस्त किया गया सेक्रेटरी एसएडी और सेक्रेटरी टू सीएम कंवर जी के द्वारा कि ये सारी बात जो है माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में लाएंगी। अब जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री अब अस्वस्थ हैं, हमें बाहर से भी फ़ोन आ रहे हैं, आप लोग मीडिया बंधुओं के भी फ़ोन आए कि आखिर क्या हो गया, क्या वाकई सचिवालय का जो ये आंदोलन था ये ख़त्म हो गया है, या सचिवालय के जो कर्मचारी लोग हैं ये डर गए हैं या ये झुक गए हैं, आखिर क्या वजह है कि ना तो आपकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आ रही है। तो इसीलिए मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, ना तो सचिवालय का कर्मचारी झुका है, ना ही सचिवालय कर्मचारी डरा है, ना ही सचिवालय का कर्मचारी बिका है। ये जो हमने अभी एक तरह से स्थगित किया है, इसके 2 कारण हैं। पहला कारण, एक तो हमारी वार्ता चल रही है। कल भी हमारी कंवर साहब से बात हुई। कंवर साहब ने कहा है कि आप अपने अपने डिमांड चार्टर दे दो, क्योंकि हमारी 5 एसोसिएशन है। हमने तो पहले ही दे रखा था। सचिवालय सेवा कर्मचारी संगठन ने, जो सबसे बड़ा संगठन है यहाँ का, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, हमने तो पहले ही जो है अपना डिमांड चार्टर दे रखा था। लेकिन हमारे 1-2 जो हमारे संगठन है उन्होंने नहीं दिया था, तो उन्होंने भी जो अपना डिमांड चार्टर दे दिया है। और हमारे को कंवर साहब ने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द आपकी मुख्य सचिव के साथ मीटिंग होगी, और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री स्वस्थ होकर सचिवालय आएंगे, उसी दौरान विदिन 2-3 डेज है उनके साथ भी वार्ता हो जाएगी। तो अब हमारा आज जो मीटिंग थी हमारी इसी पर चर्चा हुई है। अब हमने ये निर्णय लिया है कि भी ठीक है, अगर मुख्य सचिव के साथ हमारी वार्ता हो जाती है बहुत जल्द, यानी कि 30 या 1 को, तो ठीक है। और नंबर 2, और जैसे ही
अगर माननीय मुख्यमंत्री जैसे ही स्वस्थ होके आते हैं, अगर 3-4 दिनों के अंदर वो हमें वार्ता के लिए बुला लेते हैं, हमारे जो इशू रिसॉल्व हो जाते हैं, तो हम कोई भी आगे कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई रोष प्रदर्शन नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हमारी मांगे, हमारा क्या है, हमारी मेन तो यही है कि तो जो प्रिविलेज मोशन आया है ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सचिवालय क्या पूरे हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब चुने हुए कर्मचारी नेताओं के अगेंस्ट जो है प्रिविलेज मोशन आया है। दूसरा, जो हमारे अगेंस्ट जो है मेमो इशू है, अभी हमें पता चला है आज ही न्यूज़पेपर के माध्यम से कि सचिवालय प्रशासन ने उसमें फिर से मेरे ख्याल से 15 दिन का टाइम और लिया है। क्योंकि विधानसभा से 15 दिन के अंदर जो है इंक्वायरी कंडक्ट करने को कहा था, रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था। अब जैसे कि 15 दिन पिछले कल हो गए थे, ये अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप पाए, इन्होंने 15 दिन का और टाइम मांगा है। तो इन दौरान जो हमारी वार्ता भी शुरू हो गई है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या आगे निकल के आता है। जो भी होगा वो हमने आज अपनी बैठक में हमने ये निर्णय ले लिया है। 5 एसोसिएशन की मेरी अध्यक्षा या ऑफिसर एसोसिएशन की गीता मैम है, और यहाँ पे हमारे पीए प्राइवेट सेक्रेटरी के तुलसी जी हैं, और अमर जी हैं ड्राइवर एसोसिएशन के, क्लास 4 एसोसिएशन के अपने टेक राम जी हैं। तो हमने सबने ये निर्णय लिया है कि अगर हमारे को जब माननीय मुख्यमंत्री अपना पद ग्रहण कर लेंगे, स्वस्थ होकर यहाँ आ जाएंगे, अगर वो 3-4 दिनों के अंदर में नहीं बुलाएंगे, तो हम फिर से अपना रोष व्यक्त करेंगे और जनरल हाउस करेंगे।